गांधी के 10 बयान, जी 10 बयान, ऐसे बयान जिसने सदन में भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। एक एक बयान को सुनिएगा, दिखाएंगे हम आपको। एक वक्त ऐसा भी था जब प्रियंका गांधी कुछ क्षण के लिए भावुक तक हो गई और फिर अपने आप को संभाला, और जिसके बाद प्रियंका गांधी ने सदन में ना सिर्फ भाषण दिया बल्कि ऐसा प्रहार किया कि इसकी कल्पना ना तो अमित शाह ने की थी और ना ही राजनाथ सिंह ने। क्योंकि सदन में प्रियंका गांधी जब बोल रही थी, वो सिर्फ बोल नहीं रही थी, वो गरज रही थी। ऐसे ऐसे तीखे हमले किए जिसने अमित शाह और राजनाथ सिंह के सामने चुनौती और चैलेंज दे दिया कि इस्तीफा दीजिए। वो बस बैठकर सुन रहे थे और दंग रह गए, मगर मानो प्रियंका गांधी ये तक एहसास करा रही थी कि मोदी सरकार को आज वो बेनकाब करने के लिए आई है। लगभग 28 मिनट के अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पर प्रियंका गांधी ने पूरे भाजपा को हिलाकर रख दिया। पहला प्रहार देखिएगा, हमने कहा ना 10 बयान है। सबसे पहला प्रहार राजनाथ सिंह पर प्रियंका गांधी का नंबर 1 बयान, जब उन्होंने कहा कि मुंबई हमले में हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी तय थी। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, आपने क्यों नहीं दिया? यानी सबसे बड़ा प्रहार। देखिए जरा प्रियंका गांधी का। 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी, यानी प्रियंका ने बताया कि 2008 के मुंबई हमले में सभी आतंकियों को मारा गया। सीएम और गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया क्योंकि इस देश की जमीन के प्रति हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी थी। मगर जब बात जवाबदेही की थी तो प्रियंका ने अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों को याद दिलाया कि आप गृह मंत्री हैं, आप रक्षा मंत्री हैं और आप ही के राज में उरी पर हमला हुआ, उरी में हुआ, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, दिल्ली में दंगे हुए और मणिपुर जल गया, पर राजनाथ सिंह और अमित शाह उसी पद पर बैठे हैं। यह था प्रियंका गांधी का प्रहार नंबर 2। देखिए, और फिर तीसरा बयान बहुत दिलचस्प है। पहले यह बयान देखिए। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब। बीच बीच में प्रियंका गांधी को रोकने टोकने की कोशिश की गई, मगर प्रियंका ना रुकी और ना रुकने की कोशिश कामयाब हो पाई, क्योंकि इस बार बारी थी देश के गृह मंत्री के बाद प्रधानमंत्री की। हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को श्रेय लेने वाली आदत का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने ऐसा तंज कस दिया कि मोदी दंग रह गए होंगे, क्योंकि प्रियंका ने जिम्मेदारी याद दिला दी। देखिए जरा क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है।
के इतिहास में ये मगर इस चर्चा के दौरान अब बारी थी उस सवाल की जिसका जवाब मोदी सरकार ने इस पूरी चर्चा के दौरान नहीं दिया, ना कल और ना ही आज। वो सवाल प्रियंका गांधी ने दोहराया। प्रियंका गांधी ने पूछा कि जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था तब सीज फायर क्यों किया गया? जब पूरा देश पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बेताब था, आपके साथ खड़ा था, विपक्ष आपके साथ था, तो सीज फायर किसके कहने पर और क्यों किया? उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? मगर फिर सदन में अपनी बात रखते रखते वो लम्हा भी आया जब कुछ क्षण के लिए, जी हां, महज कुछ क्षण के लिए प्रियंका गांधी भावुक हो गई और उस वक्तव्य को याद दिलाया, उस वाक्य को याद दिलाया जब बार बार यह सवाल पूछा जाता है कि मेरी मां के आंसुओं तक पर क्यों बात आ जाती है। प्रियंका गांधी ने कहा, बार बार मेरी मां के आंसुओं का जिक्र किया जाता है, सदन में मेरी मां के आंसुओं की बात की गई, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। किसने कहा? प्रियंका गांधी ने कहा मेरी मां के आंसू तब गिरे, सुनिएगा, मेरे मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकियों ने शहीद किया, जब वो सिर्फ 44 साल की थी। भावुक हो गई प्रियंका। देखिए, वैसे महोदय, मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। और इसी दौरान प्रियंका गांधी को सत्ता पक्ष ने रोकने की कोशिश की और फिर प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए यह कह दिया कि आप बार बार इतिहास की बात करते हो, हम वर्तमान की बात करेंगे। यह वो तंज था जिसे सुनकर शाह भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जब जब सवाल मोदी सरकार पर उठे, याद करिए, तब अमित शाह ही होते हैं जो बार बार सदन में कभी नेहरू, कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी, कभी मनमोहन सिंह, इसी का ही जिक्र करते हैं, तो कभी सोनिया गांधी का जिक्र करते हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा, आप इतिहास की बात करिए, मैं वर्तमान की करूंगी। सुनिए जरा। क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूं। वही मानो प्रियंका गांधी के निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई था तो वो कोई और नहीं बल्कि मोदी ही तो थे, मगर सबसे ज्यादा अमित शाह उनके निशाने पर थे। वाजिब सी बात है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की बनती है, और ऐसे में प्रियंका गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान शाह की गंभीरता पर सवाल उठाए। कहा कि वो इतने गंभीर हैं कि जब गौरव गोगोई ने जिम्मेदारी पर सवाल पूछा तो कल अमित शाह हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। सुनिए जरा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। बात यही खत्म नहीं हुई।
क्योंकि प्रियंका गांधी गृह मंत्री अमित शाह की गंभीरता का जिक्र करते करते एक पोल और खोल गई। वो पोल ये थी कि टीआरएफ ने 2020 से अब तक कश्मीर में 25 हमले किए हैं, जिसमें 41 जवान और 26 आम आदमियों की मौत हुई है। मगर प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या अमित शाह ने इसकी जिम्मेदारी ली, कैसे, वो भी सुन लीजिए। उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम टीआरएफ है थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये टीआरएफ? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और 2020 अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक टीआरएफ ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में। इसकी क्या वजह थी? ये सब सरकार के संज्ञान में था और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? मगर दिलचस्प और गौर करने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी धारा प्रवाह अपनी बात को जब रख रही थी, तभी उसी दौरान जब उन्होंने अपनी बात को खत्म किया और जिस अंदाज में किया, इसकी कल्पना भी मोदी सरकार ने नहीं की थी। क्योंकि प्रियंका गांधी ये बोली सभी के नाम जब उन्होंने सदन में लिए, जब वो अपनी बात को खत्म कर रही थी कि पहलगाम में अपनी जान गंवाई जिन्होंने, और प्रियंका गांधी के पीछे कांग्रेस के सांसदों ने पहलगाम में मारे गए लोगों के भारतीय और अमर रहे के नारे लगा दिए। सरकार देखती रह गई, दंग रह गई। वो क्षण, वो लम्हा देखिए जब सदन में अमर रहे के नारे लग रहे थे। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोते, शुभम द्विवेदी। जय हिंद।
प्रियंका गांधी के इस भाषण में मोदी सरकार की जवाबदेही को उन्होंने याद दिलाया। साथ ही अमित शाह की नाकामी और राजनाथ सिंह की चूक का जिक्र किया। साथ ही ट्रंप के सीज फायर का ऐलान भी था कि क्यों किया, और मौन रही मोदी सरकार पर गंभीर सवाल थे। संवेदनाएं भी प्रियंका गांधी के बयान में थी और लगातार हो रहे प्रहार भी थे। वैसे इस प्रियंका गांधी के इस भाषण को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में प्रियंका गांधी मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर पर बेनकाब करने में कामयाब रही। ये वो 10 बयान थे जिन्होंने सदन के भीतर यह साबित कर दिया कि प्रियंका गांधी एक बेहतर वक्ता भी हैं, जो सरकार को मौका आने पर बेनकाब भी कर सकती हैं। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।